नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का इस चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले अध्याय में पढ़ते भौतिक भागों से संबंधित विभिन्न शब्दावली आज उसी क्रम में पढ़ने जा रहे हैं। अरावली से संबंधित तथा भौतिक भागों से संबंधित विभिन्न शब्दावली। प्रिय विद्यार्थियों, देखो आइए चलते हैं कौन कौन से फैक्ट हैं। पहला फैक्ट है अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति किस काल में हुई। तो प्रिय विद्यार्थियों, अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में मानी जाती है। इसी प्रकार अगला फैक्ट है अरावली पर्वतमाला संसार की कौन सी पर्वतमाला है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे प्राचीन अवशिष्ट और वलित पर्वतमाला है। प्रिय विद्यार्थियों, ये पर्वतमाला जो राजस्थान के कुल भौगोलिक भाग के 9.3% भाग पर स्थित है। यहाँ जनसंख्या 10% निवास करती है। इसी क्रम में आगे चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, अगली जो तथ्य है अरावली पर्वतमाला किसके समान मानी गई है। तो यूएसए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला के समान इसकी उत्पत्ति मानी गई है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी क्रम में अगली जो मुख्य फैक्ट है अरावली पर्वतमाला की भूगर्भिक संरचना का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का अध्ययन किसने किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले सन 1923 में A.M. हेरान ने किया था। इसी क्रम में आगे है उत्तरी अरावली की प्रमुख रूप से 3 भाग मानेंगे, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो आइए विद्यार्थियों, पहला है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, वो है प्रिय विद्यार्थियों रघुनाथगढ़ है। ये रघुनाथगढ़ शिखर में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 1055 मीटर है। इसी क्रम मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है प्रिय विद्यार्थियों अजमेर में स्थित है और उस चोटी का नाम है तारागढ़, जो कि 873 मीटर ऊंची है। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थी अगले इसी क्रम में देखते हैं दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है, जिसको कर्नल जेम्स टोल ने संतों का शिखर कहा, जिसकी कुल ऊंचाई है प्रिय विद्यार्थियों 1722 मीटर है। ये सिरोही में स्थित है। इसी क्रम में आगे जो फैक्ट है प्रिय विद्यार्थियों, वो है उड़िया का पठार कहाँ स्थित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उड़िया का पठार सिरोही जिले में स्थित है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। प्रिय विद्यार्थियों, इसकी कुल ऊंचाई है वो है 1360 मीटर है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे है मेसा का पठार है, वो चित्तौड़गढ़ में है। इसी प्रकार आगे जो फैक्ट है प्रिय विद्यार्थियों देश हरा का पठार, ये जरगा और रागा की पहाड़ियों के मध्य कहा जाता है कि जरगा राजा की पहाड़ियों के मध्य उस क्षेत्र में हरा भरा होने के कारण इसको देश हरा का मैदान कहा जाता है, देश हरा का पठार कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे लसाड़िया का पठार प्रिय विद्यार्थियों उदयपुर राजसमंद झील के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित विकसित खंडित भूभाग को लसाड़े का पठार कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे इसी क्रम में है GBF ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अर्थात महान सीमांत भ्रंश क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रतियोगिता क्वेश्चन एग्जाम में कि GBF का नाम बताए, GBF कहाँ से प्रारंभ होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, GBF ये है अरावली पर्वतमाला तथा विंध्याचल पर्वतमाला को अलग करती है। अरावली से विंध्याचल को अलग करने वाली तथा चंबल नदी के समांतर बहने वाली 480 किलोमीटर लंबी है, जो कि राजस्थान के बेगू चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ होकर कोटा बूंदी होती हुई सवाईमाधोपुर करौली से धौलपुर तक चली जाती है। इसी प्रकार आगे इसी क्रम में प्रिय विद्यार्थियों नागफाड़ क्या है। तो नागफाड़ है प्रिय विद्यार्थियों अजमेर में स्थित है, जो कि लूनी नदी का उद्गम माना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे मुख्य भौगोलिक शब्दावली, जो कि विशेष रूप से इसमें आज मैं लेके आया था आपके सामने अरावली से संबंधित विभिन्न पठार और पर्वत है, जो कि मध्य अरावली, दक्षिण अरावली की कौन सी चोटियां हैं, इसके अलावा कौन कौन से पठार है, ये सभी लाया। अब अगले अध्याय में आपके लिए और भी अन्य भौगोलिक शब्दावली आपके सामने पेश करूंगा, जो कि आपकी प्रतियोगिता संबंधित जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें आपके लिए कारागार सिद्ध होगी। धन्यवाद।